फ्यूरियोसा की कहानी एक फुटबॉल हिंसक गैंग और अंडरवर्ल्ड की टकराहट के इर्द गिर्द घूमती है। डेविड एक आम आदमी है जो अपने पुराने अपराधी अतीत से दूर रहना चाहता है। उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसकी पुरानी प्रेमिका और अब पुलिस अफसर डोरोटा उसे मजबूरी में एक खतरनाक फुटबॉल गैंग में घुसने को कहती है। डेविड को इस गैंग के अंदर रहकर उनके अपराधों की जानकारी देनी होती है। गैंग के भीतर जहां हर फैसला जानलेवा साबित हो सकता है। जैसे जैसे डेविड अंदर जाता है, हालात और ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। द यूनियन फिल्म की कहानी माइक मैककेना के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक आम कंस्ट्रक्शन वर्कर है और न्यू जर्सी में साधारण जिंदगी जी रहा है। अचानक उसकी पुरानी जान पहचान रॉक्सैन सामने आती है, जो एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द यूनियन के लिए काम करती है। माइक को बिना किसी ट्रेनिंग के एक खतरनाक मिशन में शामिल कर लिया जाता है, जहां उसे जासूसी, एक्शन और धोखे से भरी दुनिया का सामना करना पड़ता है। मिशन के दौरान माइक को समझ आता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। कहानी तेज रफ्तार एक्शन, छेद सीक्वेंस और गुप्त ऑपरेशंस के इर्द गिर्द आगे बढ़ती है। हीट 1995 कहानी पेशेवर अपराधी नील मैकॉली के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी टीम के साथ बड़े और सटीक बैंक डकैती करता है। दूसरी तरफ जासूस विंसेंट हैना है, जो ऐसे ही खतरनाक अपराधियों को पकड़ने के लिए जाना जाता है। दोनों अपने अपने काम में माहिर है और एक दूसरे को समझते भी हैं। एक बड़ी डकैती के बाद पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू होता है। रणनीति, तैयारी और दिमागी खेल के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां हर फैसला जिंदगी और मौत से जुड़ जाता है। डामर की कहानी कुख्यात सीरियल किलर जेफरी डामर के जीवन आधारित है। कहानी उसके बचपन से शुरू होकर उसके अपराधों तक पहुंचती है, जहां वह अकेलेपन, मानसिक अस्थिरता और अजीब आदतों से जूझता दिखता है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे लोगों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाता है और उसके बाद डरावने अपराध करता है। साथ ही पुलिस की लापरवाही और सिस्टम की कमियों को भी कहानी में दिखाया गया है, जिससे वह लंबे समय तक पकड़ा नहीं जाता। पूरी कहानी अंधेरे माहौल, तनाव और बेचैनी से भरी हुई है, जो दर्शक को लगातार असहज महसूस कराती रहती है। कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज ये एक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज है, जिसमें हर एपिसोड की कहानी अलग है। सभी कहानियां रहस्य, डर और अजीब घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। कभी पुरानी हली में छुपा खौफ सामने आता है, तो कहीं लालच इंसान को खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। कुछ एपिसोड मनोवैज्ञानिक डर पर टिके हैं, जहां डर धीरे धीरे बढ़ता है। सीरीज में इंसानी कमजोरी, डर और अज्ञात ताकतों को अलग अलग अंदाज में दिखाया गया है। हर कहानी का माहौल अलग है और अंत तक बेचैनी बनाए रखता है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट की कहानी पहले विश्व युद्ध के समय की है। कहानी एक युवा जर्मन लड़के पॉल बॉमर के इर्द गिर्द घूमती है, जो देशभक्ति के जोश में सेना में भर्ती हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद पॉल और उसके दोस्त सीधे पश्चिमी मोर्चे पर भेज दिए जाते हैं, जहां उन्हें युद्ध की असली सच्चाई दिखती है। खाइयों में रहने की मुश्किल जिंदगी, लगातार गोलाबारी, भूख, डर और दोस्तों की मौत पॉल को अंदर से तोड़ देती है। युद्ध धीरे धीरे उसके सपनों, भरोसे और इंसानियत को छीन लेता है और वह जंग को एक अलग नजर से देखने लगता है। द सी बीस्ट एक एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म है। कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां समुद्र में रहने वाले विशाल राक्षसों को इंसान दुश्मन माना जाता है। जैक बनाम का युवक मशहूर शिकारी बनने का सपना देखता है और एक बड़े जहाज पर काम करता है। इसी दौरान मीजी नामगिर लड़की चोरी से उसी जहाज पर पहुंच जाती है। एक खतरनाक मिशन के दौरान दोनों समुद्र में फंस जाते हैं और उनका सामना एक विशाल समुद्री जीव से होता है। ये सफर जैक और मीजी की सोच, डर और फैसलों को चुनौती देता है, जहां सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi, 2016। यह फिल्म 2002 में लीबिया के बेंगाजी में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी अमेरिकी CIA के एक गुप्त ठिकाने की सुरक्षा में लगे 6 पूर्व सैनिकों के इर्द गिर्द घूमती है। शहर में अचानक हिंसा भड़क उठती है और हथियारबंद हमलावर अमेरिकी दूतावास पर हमला कर देते हैं। बिना स्पष्ट आदेश के भी ये सैनिक अपने लोगों को बचाने के लिए मोर्चा संभालते हैं। रात भर चलने वाली गोलाबारी, सीमित संसाधन और लगातार बढ़ता खतरा हालात को और भयावह बना देता है। डे शिफ्ट फिल्म की कहानी बट जाब्लोंस्की के इर्द गिर्द घूमती है, जो दिन में पूल साफ करने का काम करता है, लेकिन असल में वह वैम्पायर हंटर है। बड अपनी बेटी की पढ़ाई और घर बचाने के लिए दोबारा वैम्पायर यूनियन से जुड़ता है, जहां उसके सख्त नियम हैं।
उसे एक नए पार्टनर के साथ काम करना पड़ता है जो असलियत से अनजान रहता है। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता है, बर्ड को खतरनाक वैम्पायरों, धोखे और पुराने दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में तेज एक्शन, हल्की कॉमेडी और वैम्पायर दुनिया की अलग झलक देखने को मिलती है। लव, डेथ एंड रोबोट्स वॉल्यूम 3 में अलग अलग शॉर्ट एनिमेटेड कहानियां हैं। हर एपिसोड में अलग थीम और स्टाइल है। कुछ एपिसोड में रोबोट्स और एआई की दुनिया दिखाई गई है, तो कुछ में भविष्य की तकनीक और इंसानी रिश्तों का पेचीदा खेल दिखाया गया है। सस्पेंस, हॉरर एक्शन और थ्रिलर का मिश्रण हर कहानी को दिलचस्प बनाता है। एनिमेशन स्टाइल भी हर एपिसोड के मूड के हिसाब से बदलता है, कभी रियलिस्टिक, कभी कार्टूनिश। कुल मिलाकर ये सीरीज भविष्य, विज्ञान और इंसानी भावनाओं की अलग अलग झलकियां पेश करती है, जो देखने में रोमांचक और विचार प्रोवोकिंग है।